वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी जो है ब्रिक्स की किसकी ब्रिक्स की जो है एक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। ठीक है, किसकी हुई थी? ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो है अभी बैठक देखने को मिली थी। और इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि ये जो बैठक हुई है जिसमें आपको एस जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री देखने को मिल रहे हैं, बाकी देशों के भी यहाँ पर मंत्री बैठे हुए जो ब्रिक्स के सदस्य हैं। इस ब्रिक्स जो नेशंस मीटिंग थी इसके अंदर किस मुद्दे को लेकर बात करी गई है, ये मीटिंग जो है कब हुई थी, साथ में इसमें जो है भारत का जो मेन मुद्दा रहता है आतंकवाद को लेकर, उस पर बात हुई है नहीं हुई है, या फिर और अन्य कौन से मुद्दों पर बात हुई है, वो सब मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस आपको जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे एक या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और कोई डाउट हो तो उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बता देना है। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए, आप यहाँ पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं। अब ये तस्वीर क्या है, इनके बारे में जानिए, और ये पांचों लोग कौन है इनके बारे में जानिए। देखिए, ये जो अभी ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो ये बैठक हुई थी, ये बैठक की अगर बात करेंगे तो ये बैठक हुई थी 19 मई को। कब हुई थी? 19 मई को हुई थी। एक मिनट में कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बैठक हमको कब देखने को मिली? ये बैठक हमको 19 मई को जो है देखने को मिलती है। ठीक है ना? 19 मई को हुई। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर 19 मई को तो हुई है, लेकिन कहां पर हुई है? तो ये 19 मई को जो हुई ये चीन में हुई थी। कहां पर हुई थी? चीन में हुई थी। अब चीन में जो है ये बैठक हुई थी, और ये बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के आक्रमण के बाद ये पहली बैठक थी। ठीक है ना? विदेश मंत्रियों की ये क्या थी? ये पहली बैठक थी। ये सारे विदेश मंत्री हैं और जिनकी जो है ये बैठक देखने को इसमें मिली है। ठीक है, अब आपको मैं एक एक करके सबके नाम बता देता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 19 मई को बैठक हुई थी। 19 मई 2022 को बैठक हुई। रूस और यूक्रेन के आक्रमण के बाद से हो रहा है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये पहली बैठक है। ठीक है, और ये जो है चीन के स्टेट काउंसिल और विदेश मंत्री हैं वांगा ये। कौन है? वांगा ये आप जो इमेज में देख रहे हैं ना, ये हैं वांगा ये। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये हैं वांगा ये। ठीक है, ये थे। दूसरा, ब्रिक्स के सभी सदस्य जैसे कि कौन कौन, देखिए, इस बैठक में जो भाग लिया है वो किन किन ने लिया है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हमारे एस जयशंकर जी जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के। ठीक है, उसके बाद नालेंदी पंडोर, ये कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री हैं दक्षिण अफ्रीका की। ये आप जो इमेज में देख रहे हैं ना, ये वही है। ठीक है, नालेंदी जो है इनका नाम है, नालेंदी पंडोर इनका पूरा नाम है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोगी मंत्री हैं दक्षिण अफ्रीका की, वो है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये हैं वांगा, ठीक, चीन के। वहीं कार्लोस अल्बोर्ट जो हैं, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये ब्राजील के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, किसके हैं? विदेश मामलों के मंत्री हैं ब्राजील के। और ये आपको पता ही होगा इनके बारे में, अभी रूस की अब जो है ये भारत की यात्रा पर भी आए थे, सगोई लवरोव। ठीक है, कौन है? सगोई सगोई लवरोव, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है मिलकर इस बैठक में भाग लिया था। ठीक है, पांचों देशों के विदेश मंत्री मैंने आपको बता दिए। ठीक है, पांचों देशों का ये ब्रिक्स जो है 5 देश से तो बनता है ना। ठीक है, अभी फुल फॉर्म आगे सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पांचों देशों के विदेश मंत्री आप जान चुके हैं। ठीक है, बैठक कब हुई? 19 मई को हुई। कब हुई? 19 मई को हुई। ये लिखा हुआ है डेट 19 मई। ठीक है, 19 मई को बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है ना? चीन के स्टेट काउंसिल और विदेश मंत्री हैं वांगा, इनकी अध्यक्षता में करी गई थी। याद रखिएगा। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि भारत ने जो अपनी ब्रिक्स की अध्यक्षता है ना, वो चीन को सौंपी है। 2022 की जो है चीन को सौंपी हुई है, इसीलिए चीन में ये बैठक हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात आती है सर किन किन मुद्दों पर बात हुई थी। देखिए, इसमें जो सबसे अहम मुद्दा था ना, जो सबसे अहम मुद्दा था, है ना, जो सबसे अहम मुद्दे की अगर मैं बात करूंगा, तो जो सबसे अहम मुद्दा था, ठीक है, एक बीच को हम लोग मिटा देते हैं सबको। अब जो सबसे अहम मुद्दा था वो क्या था? सबसे अहम मुद्दा जो है एस जयशंकर जी के द्वारा उठाया गया था, और वो था आतंकवाद को लेकर। किसको लेकर था? आतंकवाद को लेकर था। ठीक है ना? बाकी अन्य मुद्दे भी थे, जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद ये पहली बैठक थी, तो उस पर भी बातचीत हुई। दोनों सभी देशों ने मिलकर, विदेश मंत्रियों ने मिलकर उसके ऊपर भी बात करी थी। ठीक है, साथ में जो है कोविड को लेकर बहुत बड़ी बात हुई थी कि कोविड 19 से जो है हर देश, पांचों देश जो है इनको कैसे उभारा जाए, कैसे निकाला जाए। कोविड 19 के ऊपर जो है ये बात हुई थी देशों के बीच में रहकर। ठीक है ना? ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर हुई थी। ठीक है, साथ में जो है क्षेत्र को लेकर, मतलब सीमाओं को लेकर बात करी गई थी कि सीमा में जो है घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, और किस तरीके से जो है हर देश को इसमें सहयोग करना चाहिए, उसको लेकर जो है बात हुई थी। लेकिन यहाँ पर और इस टॉपिक को जो समझाने का जो मेन उद्देश्य है ना, वो है एस जयशंकर जी के द्वारा उठाया गया आतंकवाद का मुद्दा।
ठीक है, किसको लेकर था? टेररिस्ट का मुद्दा जो इन्होंने उठाया ना, जो इन्होंने टेररिस्ट का मुद्दा उठाया था उसको लेकर बात था, और टेररिस्ट के मुद्दे को लेकर इन्होंने 5 बातें कही थी। कितनी बातें कही थी? 5 बातें जो है इन्होंने टेररिस्ट को लेकर ये 5 बातें कही थी, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा इन पांचों देशों ने इनके ऊपर बात करी थी, लेकिन जयशंकर जी के द्वारा उठाया गया मुद्दा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 5 सदस्यीय समूह जो थे, इन्होंने जो ये जो वार्षिक शिखर सम्मेलन जो तैयार करा था उसमें इसमें इन्होंने एकजुटता के साथ काम करने की बात करी थी। ठीक है, और साथ में जो है कोविड-19 से कैसे लड़ना है, एकजुटता कैसे दिखानी है, उसके ऊपर बात करी थी कि पांचों देश मिलकर किस तरीके से जो है आगे बढ़े और पांचों देश एक दूसरे देश की कैसे तरीके से हेल्प करे, इसके ऊपर बात करी गई थी। ठीक है, अब बात आती है, सर आप कह रहे थे कि 5 मुद्दे जो है 8 मुद्दे जो है उठाए थे, किसने? जयशंकर जी ने। तो ये 8 मुद्दे कौन से थे? हालांकि वो 8 मुद्दे आतंकवाद के ऊपर थे, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा इस बैठक में जो है एस जयशंकर जी ने कहा है कि हम न केवल कोरोना महामारी से सामाजिक आर्थिक सुधार की तलाश करनी चाहिए, बल्कि लचीला और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भी बनानी चाहिए। मतलब बिल्कुल सही कहा इन्होंने 8 मुद्दे जो बताया ना वो मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने क्या कहा, एस जयशंकर जी ने क्या कहा कि हमको जो है ना, हमको क्या करना चाहिए, पांचों देशों को मिलकर क्या करना चाहिए, हमको ना केवल, ये कहते हैं ना केवल कोरोना महामारी से सामाजिक आर्थिक सुधार की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि भाई हर देश आज की डेट में क्या कर रहा है, इन चीजों की तलाश कर रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उभरा होगा। ठीक है, हालांकि चाइना उभरा था, लेकिन उसी ने फैलाया, उसी वही उभर रहा था, लेकिन बहुत से देश, अमीर से अमीर देश और गरीब से गरीब देश, सारे देश जो है इससे जूझे और उसके बाद उनकी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ा। ठीक है, तो हर कोई देश क्या चाह रहा है, अब आर्थिक सुधार की तलाश करना चाह रहा है, लेकिन इन्होंने कहा हमको इसकी तलाश तो करनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन हमको लचीला और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भी बनानी चाहिए। मतलब हमको एक दूसरे देश पर जो है विश्वास रखकर उसकी एक तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, और हर दूसरे देश को किस तरीके से सहायता चाहिए उसके बारे में बात होनी चाहिए। ये इनों की तरफ से कहा गया था, ये इनका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से ऊर्जा, भोजन और वस्तुओं की लागत में तेज वृद्धि हुई है। अगर हम भारत में अगर बात करें तो हालांकि आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हर चीज में दाम गिर गए, जैसे सीएनजी हो या फिर डीजल हो, उसमें 7 रुपए 8 रुपए जो भी देखने को मिला है, 200 रुपए सिलेंडर में भी देखने को मिला है, वो भी गिरा है। लेकिन ये सब बढ़ा क्यों, बढ़ने का कारण क्या था, वो आता है इंपॉर्टेंट। तो सारा बढ़ने का कारण क्या था कि रूस यूक्रेन वजह है ना, रूस यूक्रेन का युद्ध की वजह से, और भोजन और वस्तुओं की लागत में तेज वृद्धि हुई है। अब जैसे गेहूं में बात करें तो भारत ने अपना गेहूं का निर्यात ही बंद कर दिया, है ना, भारत सभी देशों को मदद कर रहा था लेकिन भारत बंद कर दिया, जबकि भारत दूसरा सबसे बड़ा गेहूं के उत्पादन में देश आता है ना। लेकिन वजह क्या रही, भारत के अंदर ही गेहूं की कमी होने लगी, आटा 36 रुपए से 40 रुपए पहुंच गया, ये सारी वजह रही है ना। विकासशील देशों को ध्यान में रखते हुए इस कम किया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन और रशिया का युद्ध की वजह से क्या हो रहा है कि भोजन और वस्तुओं की लागत में तेज वृद्धि हुई है, गरीब इंसान कहां से खाएगा, अब 36 रुपए 40 रुपए किलो आटा मिलेगा तो कैसे एडजस्ट करेगा, वो चीजें बातें थी। तीसरा पॉइंट इनका ये था। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, विदेश मंत्री ने कहा है कि ब्रिक्स ने बार बार संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की पुष्टि की है और प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रियों ने कहा है, मतलब एक बात विदेश मंत्रियों ने भी सबों ने कहा कि ब्रिक्स जो है, जो सम्मेलन है, ब्रिक्स का जो पूरा सम्मेलन है, जो उसमें पांचों देश शामिल हैं, उन्होंने माफ करिएगा, उन्होंने कहा है कि बार बार ब्रिक्स ने बार बार संप्रभु समानता, ठीक है, संप्रभु और समानता और क्षेत्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अपनी सम्मान की पुष्टि को, प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरा है, आगे भी उतरना चाहिए, ये इनकी तरफ से कहा गया था। चौथा स्टेटमेंट क्या था, देखिए इन्होंने कहा है कि ब्रिक्स को आतंकवादी, विशेषकर सीमा पार आतंकवादी को लेकर निश्चित रूप से कतई बर्दाश्त न करने का रुख दर्शाना चाहिए। ये एस जयशंकर जी के द्वारा कहा गया था और इसमें सभी चारों देशों के जो विदेश मंत्री थे वो सहमत हुए थे। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, बातें सारी सही है, लेकिन ये बात बिल्कुल अच्छी लगी कि भैया ब्रिक्स को आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार से, भाई आतंकवाद आता कहां से, सीमा पार से आता है, सीमा पार से आतंकवाद को लेकर निश्चित रूप से कतई बर्दाश्त ना करें। समझ रहे हो, किसी के वहां भी अगर वो किसी के देश भी घुसता है तो उसको बर्दाश्त ना करे, उसका जो रुख होना चाहिए वो रुख अपनाना चाहिए। वहीं एस जयशंकर जी ने कहा था कि ब्रिक्स को सर्वसम्मित और खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करना चाहिए, ये इनकी तरफ से कहा गया था एस जयशंकर जी के द्वारा। ये जो मैं आपको सारे पॉइंट बता रहा हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, और इस बैठक में इन्हीं पॉइंट के ऊपर बहस हुई थी। ठीक है, वहीं विदेश मंत्रियों ने कहा है कि हम जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के लिए विकसित देशों द्वारा समाधान की विश्वसनीय प्रतिबद्धता के लिए दबाव डालना चाहिए।
ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जलवायु भी तो एक मुद्दा है ना भाई, पूरे विश्व के अंदर जलवायु क्या कोई मुद्दा नहीं है क्या? बहुत बड़ा मुद्दा है। जलवायु कार्रवाई हो, जलवायु न्याय हो, मुद्दा ही है। हर देश में जलवायु खराब है, पर्यावरण खराब है। उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि विकसित देशों द्वारा संसाधनों की विश्वसनीय प्रतिबद्धता के पर दबाव डालना चाहिए, जो उभरते हुए देश है, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया है, उन सब के ऊपर। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये छठा पॉइंट बोला गया था। सातवां पॉइंट था, इन्होंने कहा कि एक विश्वकृत और डिजिटल दुनिया विश्वास और पारदर्शिता को उचित सम्मान देंगे। और वहीं विदेश मंत्री ने अंत में कहा था कि सतत विकास लक्ष्यों को व्यापक तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और सतत विकास यानी कि एसडीजी क्या कहता है? गरीबों का कल्याण हो, सभी को जो है अपना घर मिले, 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिले, ठीक है, संसाधन पूर्ण मात्रा में हो, चाहे वो किसी भी देश की बात हो। तो वो भी इन्होंने यहाँ पर बात बोली विदेश मंत्री ने, अंत में ये पॉइंट कहा था कि सतत विकास लक्ष्यों को व्यापक तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट जो है इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसमें ये 8 पॉइंट रखे गए थे। आई होप आप इसको 8 पॉइंटों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स की। देखिए ब्रिक्स के बारे में मैं वैसे कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार टॉपिक बना रहा हूँ, बहुत बार टॉपिक में आपको समझा रखा है। तो ब्रिक्स, बी का मतलब होता है ब्राजील, उसके बाद आता है आर का मतलब रशिया होता है, आई का मतलब अपना देश भारत इंडिया है, सी का मतलब चाइना है और एस का मतलब साउथ अफ्रीका है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो 2010 में ये इससे जुड़ा था। पहले ये केवल ब्रिक था, अब ये ब्रिक्स हो चुका है, ठीक है। पहले केवल क्या था? ये ब्रिक था, लेकिन अब इसको ब्रिक्स के नाम से जो है जाना जाता है। आपको पता है ये जो ब्रिक्स है, ठीक है, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये वो देश है जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और उभरती हुई अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान जो है ये सारे देश निभा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका को जो है इसमें शामिल किए जाने से पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब जो ब्रिक्स देश है उसकी अगर बात करेंगे तो वैश्विक जीडीपी होती है, ठीक है ना, किसकी? वैश्विक जीडीपी में जो है ये 23% का योगदान देता है। कितने का देता है? 23% का जो है ये योगदान जो है देता है, ठीक है ना, ठीक है। विश्व की जीडीपी के अंदर 23% का योगदान जो है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। चलिए आगे समझ लेते हैं। आगे इसमें अगर और कुछ होगा, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आप लोगों का कि सर इस बार की थीम बता दीजिए। तो ब्रिक्स 2022 की थीम क्या है? तो देखिए ब्रिक्स 2022 की थीम यहाँ पर लिखी हुई है, ब्रिक्स विकासशील, क्या कहा जा रहा है कि वैश्विक विकास के लिए एक नया युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना इस बार की ब्रिक्स 2022 की थीम रखी गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस बार की थीम क्या थी? थीम यही थी कि गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना है, मतलब पूरे विश्व के अंदर विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को जो है बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट होता है इसके बाद भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने वो 3 काम अभी तक नहीं करे हो तो वो तीनों काम आप लोग कर लीजिएगा। 3 काम कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है वीडियो को लाइक करना, दूसरा होता है चैनल को सब्सक्राइब करना और तीसरा होता है शेयर करना। LSS ये हमारा एक कोड है, ठीक है। और ये तीनों काम अगर आपने नहीं करे हैं तो आप ये काम कर लीजिए ताकि आप जो है आपको भी और हमें भी संतुष्टि हो, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और वीकली करंट अफेयर हुई थी आज सुबह, नहीं देखिए और देख लीजिएगा, साथ में वोकैबुलरी भी देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।